प्रसिद्ध लेखक बसंत कुमार के द्वारा लिखित पुस्तक मुसहर समाज का इतिहास और योगदान का हुआ विमोचन। राजधानी दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में प्रभात प्रकाशन के द्वारा प्रसिद्ध लेखक बसंत कुमार के द्वारा लिखित पुस्तक मुसहर समाज का इतिहास और योगदान का विमोचन किया गया, जहां मुख्य अतिथि के तौर पर भाजपा संसदीय बोर्ड के सदस्य व पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सत्यनारायण जटिया, भारतीय बौद्ध संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संघप्रिय राहुल भंते, प्रभात प्रकाशन से प्रभात कुमार व पुस्तक के लेखक बसंत कुमार मौजूद रहे, जहां पुस्तक का विमोचन उपस्थित मुख्य अतिथियों के द्वारा किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्र सर्च न्यूज दिल्ली, देश की आवाज। उज्जैन से 9 बार सांसद सदस्य और 1980 से पहले विधायक और सांसद विभिन्न पदों पे रहे। मध्य प्रदेश से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, संगठन महामंत्री भी रहे, भारत सरकार के श्रम, सामाजिक अधिकारिता और न्याय मंत्री, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी संसदीय बोर्ड और चुनाव समिति के आदरणीय बसंत जी, जिन्होंने इस किताब को लिखा है और सबसे कई कार्यक्रमों में हम लोग जो उपस्थित होते हैं, प्रभात जी, जो प्रभात जी का कर्तव्य है उससे कहीं ज्यादा काम वो करते हैं, क्योंकि जिस समाज कभी शिक्षा के तरफ गया ना हो, शिक्षा का दरवाजा ही ना देखा हो, जो शिक्षा से वंचित हो, उस समाज का फिर किताब लिख करके और समाज को जागृत करने का काम प्रभात प्रकाशन करता है। हाल में हम लोग चल रहे हैं और जिस समाज की बात बसंत जी ने रखा है, मैं भी उत्तर प्रदेश से रहने वाला हूं और उस जगह से रहने वाला हूं कि मुसहर समाज उसी पूर्वांचल में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो नहीं है, लेकिन पूर्वांचल, झारखंड और बिहार में। सर, आज इस पुस्तक का विमोचन किया गया है, क्या लगता है कौन से ऐसे समाज को लेकर जागरूकता जुड़ा दी जाती है? वास्तव में इस पुस्तक ये प्रतीकात्मक है। समाज में किस तरह से अपना जीवन यापन करने वाले कितनी मुश्किलों में अपना गुजारा कर रहे हैं और किस तरह से गुजारा कर रहे हैं। मानवीय संवेदना जिनको जहां तक पहुंची नहीं है, और ऐसे लोगों का इस पुस्तक में उल्लेख किया गया है। ये प्रतीकात्मक है निश्चित रूप से। इस प्रकार के काम करने वाले लोगों में, गांवों में जिस प्रकार से जो छोटे छोटे उद्योग होते थे, उनके धंधे खत्म होने के कारण से भी जो लोहार होते थे, कुम्हार होते थे, जो अपना गुजारा करने के लिए काम करते थे, उसका सारा मशीनीकरण हो जाने के कारण से, और वो लोग अब एकदम बेरोजगार हो गए हैं। उनके लिए जो MSME और बाकी के जो विभाग हैं, उस दृष्टि से उनके लिए नए पर्यायी एकदम उद्यम स्थापित करने के लिए प्रयास कर रहा है। मैं सोचता हूं कि ये इस प्रयास में और गहराई से उसको प्रयत्न करना चाहिए। कारण ये है कि आदमी को अपने जीवन यापन करने के लिए जो मुश्किलें हैं उसको समझने की कोशिश करने की, और सरकार की सारी योजनाएं भी इस प्रकार की है कि अन्न और बाकी का सब लोगों के लिए देने का काम कर रही है निश्चित रूप से। परंतु फिर भी स्वाभिमान जीवन जीने के लिए हर एक व्यक्ति को, भारत के संविधान के अंतर्गत हम कहते हैं कि हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न बनाएंगे, तो एक प्रभुत्व संपन्नता तभी आएगी जबकि भारत का प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन को एक प्रतिष्ठापूर्ण रूप से जीने के लिए उपाय कर सके। सर,
जिस प्रकार से आपने ये पुस्तक लिखी है, क्या विचार आया था, किस समाज को लेकर आगे प्रेरणा दे रहे हैं? एक्चुअली जो मैंने जैसे बोला था, जो मुसहर समाज है, आज भी ये देख लीजिए कि हम 7 दशक से ज्यादा हुए स्वतंत्रता के बाद भी, आज भी इनकी जो मजबूरी है, चूहा खाना और ईंट भट्टों पे काम करना, इनकी जो दयनीय स्थिति है, बहुत दयनीय स्थिति, वो देखते हुए मुझे एक किताब लिखने की प्रेरणा आई। क्योंकि आज भी एक ऐसा समाज है कि मजदूरी करता, उसी कुछ नहीं, ना उनके पास राशन कार्ड है, उनके पास आईडी प्रूफ है, जो सरकार की योजनाएं हैं वो उन तक पहुंचती ही नहीं है, क्योंकि वो अर्धघुमंतु हैं, इसलिए ना तो आदिवासी हैं ना दलित हैं। इसलिए ये लिखा गया कि कम से कम ये समाज अपने बारे में जान सके। आजादी को इतने साल हो चुके हैं, उसके बावजूद भी ये समाज इतना पिछड़ा है। सरकार की तो उसके ऊपर इतना अभी तक ध्यान नहीं देती है, या क्या उनके ऊपर? नहीं, उसका कारण ये है कि सरकार की योजनाएं जो बनती है, तो सरकार जो उसके लिए नियम है कि आपका वोटर आईडी होना चाहिए, नागरिकता होनी चाहिए, आपका घर होना चाहिए। इनके पास क्या है, कुछ भी नहीं है। ये घुमंतु जातियां हैं। अगर आप यहाँ काम कर रही हैं और काम छोड़ देते तो आपको हटा दिया जाता है। तो इसलिए इसलिए जो सरकार की योजनाओं का इनको लाभ नहीं मिल पा रहा है, ये इनकी पिछले क्या कारण है जिसकी वजह से इनको लाभ नहीं मिल पा रहा, जो निचली जाति के? वो कारण इसका ये है कि वैसे कहने को ये आदिवासी है, लेकिन रहते ये शहरी इलाकों में है, इसलिए ये है कि वो अभी जो नागरिकता का वो उसमें आ ही नहीं पा रहे, कि ना तो इनका परमानेंट रिहाइश है, ना इनके पास आई कार्ड है, ना इनके पास आधार कार्ड है, तो फिर वो सरकारी योजनाओं का फायदा कैसे लेंगे, ये समस्या है। तो क्या इस किताब के माध्यम से सरकार से सुविधाएं मिल पाएंगी कि आपको, या वो नहीं, मेरी ऐसी इच्छा है कि अगर इस किताब को पढ़ने के बाद उनमें अगर ये जागरूकता आ गई कि शिक्षित बने, और सरकार को ये जागरूकता आ गई कि भाई इनका राशन कार्ड बनाओ, आधार कार्ड बनाओ और इनके लिए विशेष योजनाओं बनाओ, तो शायद मिल सकती है। सर, इसके लिए आप लोग क्या सरकार से मांग करेंगे कि इन लोगों को नागरिकता मिले? जी बिल्कुल मांग करेंगे, और मैं चाहूंगा कि जीतन मांझी जी नहीं, डॉक्टर जटिया हैं, वो पार्लियामेंट्री बोर्ड के वो हैं, तो मांग करेंगे, ऐसा होगा, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। और फिर आप लोग हैं तो आप लोग करेंगे तो पक्का होगा। ऐसे ही अपने क्षेत्र में, अपने आसपास की खबरों, देश दुनिया की ताज़ा तरीन सभी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए राष्ट्र सर्च न्यूज़ चैनल। खबरों की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट के द्वारा खबर के प्रति अपनी राय जरूर दें।